नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। यूपी विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। इस दौरान पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर निशाना भी साध रहे हैं, लेकिन चुनाव में प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा किया जिससे वो सुर्खियों में आ गए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वा विधानसभा के चंदनखेड़ा गांव में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां पर स्वागत सम्मान के दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने उन्हें राम दरबार को स्मृति स्वरूप भेंट किया। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए, लेकिन पीएम मोदी ने तुरंत उन्हें रोका। पीएम मोदी ने उन्हें पैर न छूने को कहा, लेकिन इसके बाद पीएम ने पलटकर बीजेपी जिला अध्यक्ष के पैर छू लिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। कुशीनगर के पडरौना में बीजेपी सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि देश की जनता मजहबी तुष्टीकरण को बर्दाश्त नहीं करती है। देश की जनता विकास को पसंद करती है। मोदी जैसे प्रधानमंत्री और योगी जैसे मुख्यमंत्री को पसंद करती है, जो सबके साथ मिलकर विकास की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहा हूं। पश्चिम में ही अखिलेश यादव और अन्य पार्टियों की हार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम में जिस तरह के वोट पड़े, हम सरकार बना चुके हैं और पूरब में प्रचंड मतों से बीजेपी का एक एक प्रत्याशी जीत हासिल करेगा। मोदी जी की प्रेरणा में जोगी जी के प्रयत्न करके विकास की गंगा को जन जन तक पहुंचाया, बिना भेदभाव के, सबके साथ, सबका साथ, सबके विकास के, देश के गरीबों तक, देश के गरीबों के घरों तक विकास की रोशनी पहुंची है। और उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा में योगी जी एक अच्छा प्रयत्न करके विकास को गति पे लाए। घोटाला समाप्त हुआ है, आपको चारों तरफ विकास ही विकास है। यहाँ की जनता मजहबी तुष्टीकरण को पसंद नहीं करती है, विकास को पसंद करते हैं। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री और योगी जी जैसे मुख्यमंत्री को पसंद करते हैं, जो सबके साथ मिलकर सबके विकास के लिए जनपद। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी ने वर्चुअल रैली कर बीजेपी के विकास कार्यों को गिनवाया और चौथे चरण में बीजेपी को वोट देने की अपील भी की। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। हमारी सरकार ने दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित की है। हम अपने अन्नदाता किसानों को सिंचाई के लिए बिजली आधी दरों पर दे रहे हैं और आने वाले समय में इसे निःशुल्क देंगे। पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,54,00,000 किसानों को 42,565 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 28 लाख से अधिक किसानों को 2,480 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। बीमा योजना में पहली बार बटाईदारों को भी शामिल किया गया है। मिशन शक्ति के माध्यम से हमने महिलाओं को सुरक्षित, सशक्त एवं स्वावलंबी बनाया है। पहली बार प्रदेश के 1535 थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हुई है। महिला पुलिस की संख्या में भूतपूर्व वृद्धि हुई है। 1947 से 2017 तक जितनी महिला कार्मिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में थी, आज उनकी संख्या 3 गुना हुई है। आने वाले समय में हम कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी देंगे। लोक सेवा आयोग सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को दोगुना करेंगे। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और प्रभावी बनाने के लिए 3 नई महिला बटालियन के नेटवर्क का विस्तार भी करने का प्रस्ताव है। बेटियां सुशिक्षित, सशक्त और समृद्ध बने, इस उद्देश्य से बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। बेटी जन्म लेते ही किसी पर आश्रित न रहे, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें अब तक 11 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं।
इस योजना में वित्तीय सहायता को प्रति बालिका 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 1.80 करोड़ बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। 1 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की नियुक्ति की गई है। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 10 लाख स्वयंसेवी सहायता समूह से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। प्रदेश की बेहतरी के लिए जरूरी था कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक मेधावी युवा रोजगार, स्वरोजगार अथवा उद्यम से जुड़े। हमने 5 वर्षों में इस दिशा में व्यापक पैमाने पर कार्य किया है। पिछले 5 वर्षों में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ 3 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार अथवा स्वतः रोजगार से जोड़ा है। अगले 5 वर्ष में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार अथवा स्वरोजगार से जोड़ने का प्रस्ताव है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से जोड़कर परंपरागत शिल्पकारों और कारीगरों जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि व्यवसायों में लगे व्यक्तियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर टोल किट वितरित कर और बैंकों से जोड़कर स्वतः रोजगार के साथ लगाया गया है। आने वाले समय में 2,500 करोड़ रुपए की लागत से विश्वकर्मा तकनीकी उन्नयन के तहत युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए हर ब्लॉक में ITI की स्थापना करने का प्रस्ताव है। प्रतिभा ऊर्जा से संपन्न प्रदेश के नौजवानों की मेधा राज्य और राष्ट्र के विकास में उपयोगी सिद्ध हो, इस उद्देश्य से प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई है। युवाओं का अध्ययन अनवरत जारी रहे, इसके लिए 1 करोड़ मोबाइल या टैबलेट वर्तमान में युवाओं को वितरित किए जा रहे हैं। इसे और विस्तार देने के लिए भविष्य में 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट अथवा मोबाइल फोन दिए जाएंगे। पिछले 3 चरणों में आपका अभूतपूर्व सहयोग, समर्थन और स्नेह हमें मिला। हमारा ध्येय पथ मात्र चुनावी राजनीति का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली लाने का है। बहन और बेटियों को सुरक्षित, सशक्त और स्वावलंबी बनाने का है। बिना किसी भेदभाव और तुष्टीकरण के जन जन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का है। हमने जो कहा था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उसे पूरा किया है और जो कह रहे हैं वह भी करेंगे। इस अवसर पर आपसे मेरा अनुरोध है कि आप उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सुशासन और विकास में हमारे सहयोगी बने। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और विकास का जो अभियान 5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रारंभ किया था, वह अनवरत डबल स्पीड से जारी रहे। इसके लिए आप से मेरी विनम्र अपील है कि 23 फरवरी को कमल के फूल पर अपना बहुमूल्य वोट देकर अपना सहयोग और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दें। हां, जरूर ध्यान रखें, पहले मतदान फिर जलपान। नमस्कार। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। बालागंज चौराहे पर प्रियंका गांधी ने रैली कर कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान प्रियंका को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ा। लखनऊ में जनसभा को संबोधित करने पहुंची बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि सपा सरकार में ही एसपी और एसटी का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म हुआ था। संसद में सपा ने एससी और एसटी के पदोन्नति का बिल फाड़ दिया था, उसे पास भी नहीं होने दिया था। छात्रों का सुनने जैसे श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने ही प्रदेश में एससी व एसटी का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसकी देश में पहली बार यह व्यवस्था बीएसपी की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने एससी व एसटी का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था तथा फिर उसे पास भी नहीं होने दिया था। साथ ही
मान्य कोर्ट के निर्णय की आड़ में एससी व एसटी के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन भी कर दिया गया। सपा सरकार ने ही एससी व एसटी के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को खत्म कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ सैफई थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल बीजेपी ने अखिलेश यादव के चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि अखिलेश यादव ने मतदान केंद्र की सीमा के अंदर पत्रकारों को इंटरव्यू दिया, जो आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। लखनऊ में हजरतगंज के गांधी प्रतिमा पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। युवा मोर्चा के सदस्यों ने बैनर लेकर प्रदर्शन किया, जिस पर लिखा था, जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। प्रदर्शनकारियों ने सपा की तुलना आतंकवादियों से कर डाली। अमेठी में यूपी बीएड टेट 2011 के सभी अभ्यर्थी समाजवादी पार्टी के समर्थन में उतरे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से बीएड टेट अभ्यर्थियों की मांग को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है, जिसे लेकर अचयनित बेरोजगार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष समेत सैकड़ों अभ्यर्थी प्रदेश के बीएड टेट 2011 समाजवादी पार्टी के समर्थन में उतरे। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने चौथे चरण के मतदान से पहले राजधानी वासियों से अपील की है कि वो आगामी 23 फरवरी को अपने मत का प्रयोग जरूर करें। साथ ही कहा कि राजधानी में बने हर बूथ पर मत वृक्ष लाया जाएगा, यानी कि उन्होंने मत वृक्ष लगाने की बात भी कही। जिलाधिकारी की सोच इसके पीछे यह है कि लोग अपने मताधिकार का उपयोग करें, उसके प्रति जागरूक रहें, ताकि भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलें और अपना वोट डालें। माध्यम से सभी जनपद लखनऊ के मतदाताओं से ये अपील करनी है कि अब 23 तारीख को वो घड़ी आ गई है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। 23 फरवरी को प्रातः 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक लखनऊ में मतदान का समय है, दिनांक है। सभी लोग रिकॉर्ड, इस बार हमें वोटिंग करनी है, एक रिकॉर्ड बनाना है, लखनऊ ने ठाना है, रिकॉर्ड बनाना है हमें वोटिंग का। और इन्हीं चीजों में लोगों को प्रेरित करने के लिए, जिस तरह से डेमोक्रेसी को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर वोट जरूरी है, उसी तरह से पर्यावरण को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए हर एक पेड़ जरूरी है। इन दोनों चीजों को हमने जोड़ा है और 23 तारीख को जो चुनाव होगा, हर बूथ पे 3 पेड़ लगाए जाएंगे, जिसका नाम मत वृक्ष होगा। आप देख सकते हैं, ये हर बूथों तक कल तक भिजवा दिया जाएगा, ताकि 23 तारीख को पहले पुरुष मतदाता हर बूथ पे, पहली जो महिला मतदाता होंगी उनके द्वारा 1 पेड़, पहले पुरुष मतदाता के द्वारा 1 वृक्ष और पोलिंग पार्टी के द्वारा 1 वृक्ष लगा। शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने अपनी बहन और उसके प्रेमी को गोली मार दी। युवती की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आरोपी भाई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। ये मामला शाहजहांपुर के जलालाबाद थाने के ककहरा गांव का बताया जा रहा है। दुकान पे नौकरी कर रहा है, तो वो खाना खाने आया 3 बजे खाना खाना है। इन्होंने सामने पे अपने पकड़ के अंदर घुरन लिया, खींच ले गए और किवाड़ी को बंद कर दिया और अंदर ही मार दिया। सरकार के आदेशों के बाद सोमवार से आंगनबाड़ी केंद्रों को फिर से खोल दिया गया। दोबारा स्कूल खुलने के पहले दिन जिले के कई स्कूलों और आंगनबाड़ियों में बच्चों की 100% उपस्थिति रही, तो कई स्कूलों में आधे से भी कम बच्चे स्कूलों और आंगनबाड़ियों में पहुंचे। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के दौरान बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया था, लेकिन अब जब मामले कम होने लगे तो एक बार फिर से स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को खोल दिया गया है।
आज प्रदेश सरकार के आदेश से आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए हैं और 2 साल से कोरोना की वजह से स्कूल बंद रहे और काम होता रहा आंगनवाड़ी का। और हम घर घर जाके आज बच्चों को बुला के लाए हैं और आंगनवाड़ी के बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। शाहजहांपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक एस आनंद की ओर से चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस टीम ने अभियुक्त राजकुमार उर्फ छोटे लल्ला को कोटा खास गांव देवी मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 315 बोर का एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो नशा तस्करी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर पुलिस जो है वो लगातार नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़े हुई है और इसी कड़ी में ये बड़ी सफलता हासिल हुई। शनिवार को जम्मू कश्मीर के सोफिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ के दौरान देवरिया जनपद के टड़वा गांव निवासी संतोष यादव शहीद हो गए, जिनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव टंडवा लाया गया और लोगों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। वहीं शहीद हुए संतोष यादव के पिता शेषनाथ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की और आचार संहिता के बाद आने का भरोसा दिया। शाहजहांपुर में स्कूल भवन की हालत जर्जर है। आए दिन स्कूल भवन परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। आपको बता दें कि स्कूल की दयनीय स्थिति देखकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन शिकायत के बावजूद भवन की छत की मरम्मत नहीं कराई गई। सहायक अध्यापक सुनील कुमार ने बताया है कि लगभग 6 साल पहले स्कूल का चार्ज जो है वो संभाला था, लेकिन अभी तक भवन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ पर 14 नवंबर 2015 की मेरी ज्वाइनिंग है और तब से मैं देख रहा हूँ ये जो मूल भवन है विद्यालय का वो जर्जर हालत में है। ये कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, या बरसात में पानी टपकता है, सरिये दिख गए हैं। तो मैं यही मांग करता हूँ कि ये भवन दोबारा बने और मतलब जिससे कि शिक्षण कार्य ठीक प्रकार से हो सके। शिक्षा व्यवस्था अध्यापक डेली आते हैं और कोई व्यवस्था जर्जर की कोई ध्यान नहीं देता। अधिकारी कोई आते देख कर चले जाते। अच्छा, अधिकारी लगभग कितनी बार यहाँ पर आ चुके हैं? अधिकारी लोग इलेक्शन वगैरह हो तब आए और बीच जब आते जाते रहते हैं, लेकिन इसका ध्यान स्कूल की तरफ कोई नहीं देता। लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा ने हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय प्रभारी युवा मोर्चा ललित मोहन मिश्रा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवा मोर्चा ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और समाजवादी पार्टी की तुलना आतंकवादी पार्टी से की। युवा मोर्चा के बैनर पर लिखा कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। आतंकवादियों का हाथ समाजवादियों के साथ। ये कोई प्ले कार्ड नहीं है, ये हमारा गुस्सा है। आप देख रहे होंगे अभी अहमदाबाद ब्लास्ट में जो आतंकवादी को फांसी की सजा सुनाई गई, जो आतंकवादी साबित हुआ, देखेंगे कि उनके पिताजी खुद समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं और स्टार प्रचारक हैं। इससे यह साबित होता है कि आतंकवादियों का जो हाथ है वो समाजवादी पार्टी के साथ है और जो समाजवादी पार्टी का हाथ है वो आतंकवादियों के साथ है। ये पूरे देश में आज ये रोष पूरा युवा मोर्चा की तरफ से जाहिर किया जा रहा है, जो हर विधानसभा स्तर पे होगा। आप देखेंगे कि कतई ये प्रदेश और देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि समाजवादी पार्टी आतंकवादियों। शाहजहांपुर में कुछ दिन पहले जिला पंचायत सदस्य हरिशंकर वर्मा ने 15-20 लोगों के साथ मिश्रीपुर के प्रधान के घर पर हमला किया था, जिसके बाद 2 दिन में आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर ग्राम प्रधान ने परिवार सहित धरना देने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान को जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही थी। प्रधान ने पुलिस पर विपक्षियों से मिलीभगत का आरोप भी लगाया।
है हमारे पास अमनीस हमारे मोहल्ले के हैं, अमनीस अग्नोत्री, वो अपनी कुछ शिकायत लेके आए थे। तभी 15 फरवरी में समय लगभग 10 साढ़े 10 बजे होता। तो 15 फरवरी कौन सन की? 2022 में 2022। तो उधर से हरिशंकर वर्मा, हन्नू, भारत, निर्मल, संजय सिंह और राजेंद्र थे तो और 15-20 लोग उनके साथी थे, जो हम लोग घर में घुस के मारा पीटा। हमारे पत्नी है, उनके भी चोट आई। बदायूं के उझानी क्षेत्र के सकरी जंगल में स्थित शमशान भूमि परिसर में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिसकी पहचान हुकुम सिंह पुत्र प्रताप सिंह के रूप में हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उनमें आपस में लड़ाई हुई थी, मुँह चाबरी, तो उन्हें मारते हुए उन्होंने लोगों ने मारा था। किसने मारा था भैया? उनका नाम था अशफाक, लल्ला, हासिम, समीम और नन्हे, ठीक है, और दिलसाद। ये कहाँ पर घटना घटी थी? मारपीट कहाँ पर हुई थी? ये गांव में हुई थी। ये मारते हुए इन्हें के लिए फेरे पे ले गए थे, ठेके शराब तक ले गए थे। इन्हें मारते हुए वहाँ भी छोड़ा नहीं, इन्हें 100 कदम आगे बताते हैं गाँव वाले। लखनऊ में सादतगंज क्षेत्र दरगाह हजरत अब्बास के बैटरी दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके चलते दुकान से धुआं और आग की लपटें निकलती देख इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।